अस्सलामुअलैकुम। सलाम के साथ ही आपको बताएं कि हम जा रहे हैं ये शारजा एयरपोर्ट। और बस शारजा एयरपोर्ट पे ही हमने किया है ब्रंच, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है जी लाहौर की। और मैं अपनी 2 बेटियों के साथ जा रही हूँ लाहौर। और क्यों जा रही हूँ आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बस ये हम वेटिंग एरिया में हैं, और क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई थी, फ़्लाई जना की फ़्लाइट थी और ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 घंटे डिले थी। और बस हम वेट कर रहे थे, और काफ़ी लंबा वेट हो गया था, क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो टेक ऑफ से पहले ही 2-3 घंटे पहले पहुंचते हैं। उसके अलावा भी फिर ऐड ऑन हो गए, और कुछ घंटे तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। बहरहाल चले, हम पहुंच गए थे रात में, लाहौर पहुंचे। और हमारे आते ही हमारी नवासी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनकी फ़ेवरेट खाला भी साथ थी। बस ये रात में हो रही है शैतानी, क्योंकि आधी रात थी, उस पर भी जो है ये देखिए शरारतें शुरू हो गई हैं खालाओं के आते ही। उनको बहुत इंतज़ार था कि खालाएँ उनकी आएँ और उनके साथ खेलें। और उसके बाद बस सुबह तक बड़ी मुश्किल से इंतज़ार किया, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट उनकी खालाएँ लेकर आई थी, और उन्होंने बारी बारी वो खोलने थे। हमने आधे-आधे करके खुलवाए, क्योंकि सारे गिफ्ट एक साथ खोल देती तो फिर दूसरे दिन के लिए कुछ रहता नहीं। तो इसलिए उनकी मामा ने कहा कि नहीं, आप उनको थोड़े-थोड़े गिफ्ट दें, उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो बच्चों को सारे गिफ्ट कुछ शराइत के साथ भी देने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने तरीके से, जिस तरह वो रखती अपनी बेटी को, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता गिफ्ट देने को कहा कि सारे एक साथ ना दें। और बस इसी तरह हम उनको गिफ्ट देते रहे, और वो एंजॉय करती रहीं। बस इन्होंने ये पेंटिंग शुरू कर दी। ये देखिए, हमारे वेलकम के लिए इन्होंने अपनी खानाओं के लिए लगाया था लिख के, बड़े प्यारे तरीके से। और बस जी, हम लोग अपने अपने बस सामान जगहों पे रख रहे थे, क्योंकि जो है बस ये देखिए टोकरी एक इन्होंने बहुत प्यारी अपनी खालाओं के लिए बनाई थी, कि ये मिडनाइट जो इनकी क्रेविंग होती है, जागना था, खूब शैतानियाँ करनी थी। बस जुमे का दिन था, दूसरे दिन ही बस फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी। और बस सब्ज़ियाँ जो यहाँ की मतलब ख़ासियत है, ये कचनार गोश्त बना हुआ था, बहुत अच्छा, और मुझे तो बहुत मज़ा आया खा के। लेकिन बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते। बस नानी ऑन ड्यूटी, और मैंने आके अपने हाथ से अपनी नवासी को खाना खिलाना होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। बस जी, बच्चों के बच्चों से कुछ अलग ही प्यार होता है। बस ये शरारतें शुरू हो गई हैं, और ये अपनी खालाओं की पिक्चर्स ली जा रही हैं। और माशाल्लाह मेरी नवासी बड़ी समझदार हो गई। और क्योंकि ईद अभी ही गुजरी थी, तो इनकी जो सबसे छोटी मेरी बहन की बेटी है, इनकी खाला, तो उन्होंने इनके स्पेशल ईद के लिए लिफाफा भेजा था कि भाई मेरी तरफ से जाके ईद ज़रूर ईदी दीजिएगा। तो ये मैंने वीडियो उनके लिए भी बनाई थी। और मेरी बेटी की डिलीवरी है कोई 2-3 दिन बाद, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई थी। बस डिलीवरी से एक दिन पहले ही अपने जो ज़रूरी काम थे जो है वो कर रही थी। और बस हमने इनसे कहा कि भाई थोड़ा सा, हम अभी डिलीवरी में कोई 2-3 दिन थे, तो हमने उन्हें कहा कि थोड़ा जो बच्चों के साथ आउटिंग कर लें। तो बस मैं उनको लेके निकली थी। डॉल्मेन मॉल था एक, कोई नया बना था, तो बस बच्चे सारे वहाँ पे गए। पाकिस्तान आके बच्चों की मसरूफियात क्या ही होती हैं, बस शॉपिंग और बाहर खाना पीना उनका, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तानी खानों की जो ख़ासियत है वो तो बस फिर वो कहाँ मिलती है परदेस में। बस ये अपनी पसंद की बच्चों ने मंगाई चीज़ें, और बस जब तक ये इनकी तबीयतें ख़राब नहीं होंगी, बाहर का खाना तो चलेगा। और ये रात में कोई आइसक्रीम वगैरह आई, बस सारा दिन यही सब कुछ होता रहा। और 2-3 दिन हमें गुजारने थे। बस कल मेरी बेटी को जाना था, अपने उनकी डिलीवरी की डेट थी, तो बस उससे एक दिन पहले हम लोग सुबह नाश्ते के लिए गए बंदूक खान। मेरी एक बेटी जो इस्लामाबाद में रहती हैं, वो भी आई हुई थी। तो माशाल्लाह इस दफ़ा चारों बच्चियों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अल्लाह मियाँ बच्चियों को अपने घरों में खुश रखे। लेकिन जब भी मौका मिले, अपने सब बच्चों के साथ वक्त ज़रूर गुजारना चाहिए, फिर ज़िंदगी मोहलत दे न दे आपको। बेटियां वैसे ही अपने घरों में ज़िम्मेदारियों की वजह से वो वाला टाइम नहीं दे पाती, लेकिन जब भी वक्त मिले तो बच्चों के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। बच्चियों के साथ उनकी एनर्जी ज़रूर बूस्ट हो जाती है, और अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से गुजरा हुआ टाइम तो इंसान को एनर्जी ही देता है। और मैं समझती हूँ हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसके साथ वक्त गुजारें।
बस ये बंदू खान में उनकी निहारी फेवरेट थी हमारी बेटी की, सबसे बड़ी बेटी की मेरी माशाल्लाह दूसरी डिलीवरी है ये। तो बस वहाँ से हम फ्री हुए, शाम तक हम लोग बाहर ही टहलते रहे। अभी शाम को चाय का टाइम हुआ तो उन्होंने तो पी सिर्फ कॉफ़ी, और बाकी मेरे बच्चों ने जो खाना पीना था वो खाया, और बस ये हम लोग घर चले गए थे। और ये दूसरे दिन सुबह जब हम अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए जा रहे थे, हम दुआओं के साथ वहाँ पहुँचे, उनको लेबर रूम में भेजा, और ऑपरेशन थिएटर में वो थी और हम इंतज़ार कर रहे थे। उनकी नंद और सास साथ थी, वो भी पढ़ रही थी, और माशाल्लाह खैर की खबर हुई, और मेरे घर बहुत ही प्यारा अल्लाह ने नवासा दिया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। और उनके जब अज़ान वग़ैरह दिलवा दी गई उनको, तो मेरी नवासी आई बड़ी अपनी मामा से रात को मिलने, और फिर नर्सरी से हम अपने नवासे को लेके और उनकी मामा से मिलवाने गए। मेरा नवासा माशाल्लाह सुबह 8 बजे पैदा हुआ, और जब उनकी मामा रिकवरी रूम में थी तो रात को 8 बजे हम उनको दिखाने गए। मेरी बेटी ने अपने बेटे को देखा, ये बड़े जो है इमोशनल मोमेंट होते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी माशाल्लाह अल्लाह पाक का। अल्लाह मियाँ सबको ये खुशियाँ दें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, बेटा और बेटी, अल्लाह मियाँ सबको सेहत वाली दें। बस ये उनकी जो है वो वेलकम की तैयारियां शुरू हो गई थी, और घर पे मेरी बेटियां जो है वो घर सजा रही थी। बहनों की जो खुशियां होती हैं वो अलग ही होती हैं, और उन्होंने अपनी बहन के लिए और अपने भांजे के लिए और तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि सुबह हमें उन्हें लेने जाना था। रिकवरी रूम से मैं अपनी बेटी को उनके रूम में शिफ्ट किया गया, और यहाँ पे उन्हें 2 दिन गुजारने थे। बस आपको पता है कि ऐसे टाइम में खैर नींद क्या ही आती है, और मेरे नवासे भी कमरे में आ गए थे नर्सरी से। तो बस ये सुबह की चाय के साथ ही मैं बाहर देख रही थी, और मुझे यहाँ से नज़र आया क़ज़ाफ़ी स्टेडियम। लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम हम छोटे थे तब से सुनते आए हैं। तो आज मैं देख रही थी, हालांकि मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मुझे बताया बच्चों ने कि अम्मी ये क़ज़ाफ़ी स्टेडियम ये है। सारे स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे ग्राउंड थे, रोड और ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे लाहौर में कराची से कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, और ये देखें स्पोर्ट्स के बड़े अच्छे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द ही फ़ुटबॉल के स्टेडियम और दूसरे तमाम जो है स्पोर्ट्स के स्टेडियम उन्होंने अलग अलग बनाए हुए हैं। ये एक बस स्टॉप भी यहाँ पे मैंने देखा, और फ्लाईओवर भी बहुत अच्छा था। पेडेस्ट्रियन के लिए अलग बना हुआ, और बाइक के लिए इन्होंने अलग से एक रोड बनाया हुआ था, ये ग्रीन जो मैं आपको दिखा रही थी। और उन्होंने बस स्टॉप भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था जो मैं यहाँ से देख रही थी। और हमारे नवासे जो हैं वो भी आ गए थे रूम में अब। तो बस 2 दिन तो आपको पता है 2-3 दिन बच्चों के साथ कैसे ही गुजरते हैं जब तक आप घर ना आ जाएं। और बस ये सब सजावट भी हो गई थी माशाल्लाह, डेकोर हो गया था, बच्चों ने बहुत प्यार से किया था, और बड़े खूबसूरत तरीके से हमारी नवासी ने भी मिलके अपने खालाओं के साथ सारे स्टेयर्स से लेके और अपने सारे जो कमरे के बाहर की जो उनकी पोर्शन था उसको बहुत अच्छे से डेकोर किया था। और माशाल्लाह ये हमारे शहज़ादे घर आ गए थे खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये अब इनकी खिदमत में हम सब लग गए थे। बच्चों की खुशियाँ और बच्चों की खिदमत माँ बाप के लिए नेमत से कम नहीं होती। और अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते संभालते जब हम इतने आगे चले जाते हैं कि अपने बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं तो उसकी फ़ीलिंग्स बहुत अलग होती है। अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ नसीब करे, और जो है सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान के साथ। लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था, गर्मी के बाद एकदम बारिश हुई, हालांकि एक ही दिन हुई लेकिन बहुत हसीन मौसम था। और क्योंकि बाहर का मौसम है और हरियाली तो वैसे ही यहाँ बहुत ही खूबसूरत होती है और बड़ी नेचुरल, और ये चीज़ें पाकिस्तान में ही मिलती हैं। लेकिन बस इंसान जो है वो रोज़गार की तलाश में जो है वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में बेशक रह रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो बात आपके मुल्क की है
तो वो तो कहीं नहीं होती। अल्लाह हमारे मुल्क के निज़ाम बेहतरीन करे, लेकिन जो मतलब अपनायत अपने मुल्क में होती है वो हमें कहीं और मैसर नहीं आती। बड़े गहरे बादल थे और बड़ी खूबसूरत बारिश हो रही थी, और मैं बस सुबह ज़रा हरियाली और मौसम को के सही जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। बहुत ही हसीन मौसम था। और माशाल्लाह चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह का माहौल तो अलग ही होता है, और अपने मुल्क की तो क्या ही बात है। ये खिड़की में बैठी हुई छोटी सी चिड़िया बड़ी देर से शोर मचा रही थी, और ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और बस रूटीन शुरू हो गया था, और अभी मैं कुछ दिन थी यहाँ पे, और मेरी बेटियाँ भी। तो बस ये हमारी बेटी के पेट हैं, हमारी नवासी के केन नाम है इनका, और बहुत पुराने और बहुत प्यारा ये डॉगी है उनका। और बस दूसरे दिन बस सुबह हम लोग गए अपनी नवासी को, मैं और मेरी सबसे छोटी उनकी फ़ेवरेट खाला उनको स्कूल लेने गई, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था। तो बस हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही बस उन्होंने हमें देखा और वो भागती हुई अपनी खाला के पास आ गई, कि जो है कमिटेड था कि नहीं, हम जब तक यहाँ हैं उन्हीं को स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे और उन्हें पिक करने जाएंगे। आज था उनका उर्दू का डिक्टेशन। मैं सुबह बातें करती हुई आ रही थी, और उन्होंने बताया कि इमले में जो है मुझे डिस्टिंक्शन मिली है, और माशाल्लाह उर्दू दान का बैच भी लेकर आई वो। बस इसी पे उनसे वादा था, तो हम उन्हें ले गए रीडिंग्स। ये लाहौर में एक जो है बहुत अच्छी बुक्स की बहुत अच्छी शॉप है, और हम वहाँ लेके गए उनको, और स्टोरी बुक्स जो उनका डिपार्टमेंट था वो वहाँ पे उनको लेके गए। तो वहाँ मुझे कैट इन दी हैट नज़र आई। शायद आपने ये पढ़ी हो स्टोरी, और इस पर एक फ़िल्म बनी है, वो बहुत ही अच्छी है। जो मेरी इस्लामाबाद में बेटी है उनकी फ़ेवरेट फ़िल्म थी, और वो फ़िल्म देख के वैसी ही हरकतें किया करती थी, वो मुझे बहुत याद आई। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि जो है बस ऐसा लगता है कि बस पलक झपकते ही वक्त गुजर गया। बस मेरी सबसे छोटी बेटी को बहुत शौक़ है किताबों का, वो अपने डिपार्टमेंट में घूम रही थी। हर फ्लोर पे जो है वो मुख्तलिफ़ किताबें थी। मैं जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे अपनी उर्दू नॉवेलों की तरफ चली गई। काफ़ी अरसा हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लिया जाए, ताकि लेट नाइट जो हम ये जाग रहे हैं तो ये वक्त गुजर जाए। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए अपना रखें बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।